विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए बहुत आभार। नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां की तस्वीरों को देखकर आप कहेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ की राजधानी में हो क्या रहा है। आखिर रायपुर के युवाओं को क्या हो गया है। जिधर देखिए वहीं मारपीट की तस्वीर नजर आती है। पहली तस्वीर राजधानी के उरला के बिरगांव की है, जहां पर सरेआम गुंडागर्दी मचाई जा रही है। बिरगांव के पाठक गली इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक को चाकू और तलवार लेकर दौड़ाया है। युवक ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। बाइक सवार 3 बदमाशों का वीडियो वायरल हो गया है। और दूसरी तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं, यह माना कैंप इलाके की है, जहां पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। यह मामला वार्ड नंबर 7 का बताया गया। यहां पर धारदार हथियार से एक युवक पर हमला तक कर दिया गया। वहीं तीसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यह कुशाभाऊ ठाकरे आवासीय परिसर की है। यहां पर घर का दरवाजा तोड़कर महिलाओं से जमकर मारपीट की गई। पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया, लेकिन सभी आरोपी फरार हैं। तो बड़ी खबर की बात राजधानी से कि पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बिरगांव में चाकू लेकर यह आतंक फैला रहे थे, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसमें आरोपी सागर बंजारे और मुकेश कुमार बांधे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उरला पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बिरगांव में चाकू लेकर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। एक युवक पर हमला करने की कोशिश की थी। बड़ी मुश्किल से उसने जान बचाई एक घर में घुसकर। उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और इसके बाद सवाल उठे सुरक्षा व्यवस्था पर, क्योंकि हमने तो खबर दिखाई थी। पुलिस ने जो बताया वो हमने दिखाया भी। पुलिस ने बताया कि चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती होगी। लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात होगा। लेकिन उसके बावजूद यहां देखिए कि होली वाले दिन कैसे दहशत फैलाने का काम इन लोगों ने किया है। इसके बाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। चाकू लेकर ये आतंक फैलाने का काम कर रहे थे। युगल हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। 3 तस्वीरों की भी बात करेंगे और इस खबर की भी बात करेंगे। सीधे युगल के पास चलते हैं। युगल, ये जो खबरें आ रही हैं राजधानी से, ये बहुत हैरान करती हैं, सवाल उठाती हैं सुरक्षा पर। हमने ये खबर बताई थी कि कितनी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी, लेकिन वो जमीन पर नजर नहीं आता। तभी तो होली के दिन हुड़दंग की ये 3 अलग अलग तस्वीरें, गुंडागर्दी की 3 अलग अलग तस्वीरें सामने आई। और सवाल यह कि राजधानी रायपुर के युवाओं को हो क्या गया है भाई। इतनी गुंडागर्दी, चाकू लेकर सरेआम हत्या की जा रही है, चाकू लहराए जा रहे हैं। देखिए पुनीत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और चिंताजनक बात यही है कि राजधानी रायपुर के जो टीनेजर्स हैं, युवा हैं, उन्हें हथियार रखने का इस तरह से जो शौक जो चढ़ा हुआ है, और इसकी वजह से काफ़ी युवा हैं जो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अभी भी जिस तरह से उरला में चाकू लेकर के दहशत फैलाने का जो मामला था, तलवार लेकर दहशत फैलाने का जो मामला था, उस पर आरोपियों की गिरफ्तारी उरला पुलिस ने की है। इसके साथ ही साथ जो न्यू राजेंद्र नगर के एक बस्ती में घुस करके महिलाओं को पीटने का जो मामला है, उस पर भी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। हालांकि वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो ऐसे में जो आरोपी हैं उनके हौसले और भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक तस्वीर है माना थाना क्षेत्र का, जिसमें 2 गुटों में विवाद हुआ है। सड़कों पर इस तरह से गाली गलौच और मारपीट की घटनाएं हैं वो हो रही है। 3 ये तस्वीर है जो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और पुलिस अब इन वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी है वो बिल्कुल कर रही है। तो ये कहा जा सकता है पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी।
होली के दिन किसी तरह की घटना घटित नहीं हुई। सिर्फ एक जो पंडित थाना क्षेत्र में वहां पर हत्या की घटना हुई है। इसके अलावा पुलिस ने तमाम जगहों पर कार्रवाई की है और मुस्तैदी से साथ डटे रही। और लेकिन अब इस तरह की जो तस्वीरें आ रही है वो हैरान कर रही है। आखिर ये बात तय है कि आखिर छत्तीसगढ़ के युवाओं को, खास करके राजधानी के जो युवक हैं, टीनेजर्स हैं, उन्हें अचानक से हथियार के प्रति जो शौक जो चढ़ा हुआ है, अगर हम पूरे आंकड़े की बात करें तो बीते वर्ष 700 से अधिक बिल्कुल जो शौक चढ़ा हुआ है वो कहां से आ रहा है। और पुलिस जब कार्रवाई करती है तो चाइनीज चाकू बड़ी संख्या में इनके पास से बरामद होते हैं, समझाइश दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद घटनाओं में कमी नहीं आ रही। शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी के लिए। कवर्धा से बड़ी खबर बता दें, जहां पर 7 साल की छोटी सी बच्ची के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। परिजनों ने इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई, रिपोर्ट लिखाई है और इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कुकुदूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र में 7 साल है, उसके साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके बाद आरोपी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और सुकमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग पर हमारे जवान निकले थे और इनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें जानकारी के मुताबिक 2 जवान जख्मी हुए हैं और जवान वापस कैंप में भी पहुंच गए हैं, ये भी जानकारी आ रही है। इधर ये जो मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर जो हुआ, इसमें नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है, इसकी खबर मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। और इसके अलावा ये जो कार्रवाई की गई, इसमें भारी मात्रा में बीजीएल और विस्फोटक सामान भी बरामद कर लिया गया है। अगली खबर भी सुकमा से आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी खबर यह है कि नक्सलियों के शहरी नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया गया है। विस्फोटक सप्लाई करने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कोंटा के बेल पोचा के जंगल से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों के पास जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर बरामद किया गया है, मोबाइल फोन बरामद किया गया, बैटरी बरामद की गई है। इसके साथ ही इनके पास से नक्सली बैनर और माओवादियों का एक खत जो है वो भी बरामद किया गया है। वहीं दंतेवाड़ा की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। मंदिर के सेवादारों से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर सीएम के साथ उद्योग मंत्री कवासी लखमा, लोकसभा सांसद दीपक बैज और विधायक देवती महेंद्र कर्मा भी मौजूद थीं। पूजा अर्चना के बाद सीएम भूपेश बघेल ऐतिहासिक फागुन मढ़ई के समापन समारोह में शामिल हुए। फागुन मढ़ई में ओडिशा, तेलंगाना और दंतेवाड़ा से ही लगभग 851 देवी देवताओं के विदाई समारोह में सीएम शामिल हुए। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कई घोषणाएं भी की। उन्होंने गीदम में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण मां दंतेश्वरी के नाम पर करने की घोषणा की। शंकिनी डंकिनी नदी में रिवर फ्रंट के निर्माण का ऐलान किया। गीदम को नए राजस्व अनुभाग का दर्जा देने का भी ऐलान उनके द्वारा किया गया। जो नदी है उसे भी रिवर फ्रंट बहुत सुंदर इसको विकसित किया जाएगा, ताकि जितने भी हमारे यात्री आएंगे, जो मंदिर दर्शन करने आएंगे, बहुत सारे निर्माण हम लोगों ने किया है। पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए जो काम किया है, तो यहाँ ये रिवर फ्रंट के विकसित करने से निश्चित रूप से इस शहर की सुंदरता में तो वृद्धि होगी ही, लेकिन पर्यटकों को भी लुभाने का काम करेगा। एक और घोषणा कि अब चूंकि गिदम में अब मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है, तो एक अनुभाग की घोषणा मैं करता हूं सुराना जी। गिदम को अनुभाग अधिकारी राजस्व कार्यालय की स्थापना की भी मैं घोषणा करता हूं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है और कहा है कि प्रधानमंत्री छोटे छोटे राज्यों में कई कई रैलियां करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी उनकी रैली की तैयारी है। छत्तीसगढ़ पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ने जो सुझाव दिए हैं उस पर पार्टी अमल करेगी और पार्टी को मजबूत बनाने का काम भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कितनी रैली करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है।
छोटे छोटे राज्यों में प्रधानमंत्री के आधा दर्जन से अधिक रैलियां, हिमाचल में तो 8-9 रैली उन्होंने किया था। अभी नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे राज्यों में 4-4, 5-5 रैलियां उन्होंने की। छत्तीसगढ़ भी आएंगे, उनका स्वागत है। संगठन के मजबूती के बारे में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा है, हम लोग बड़े नेताओं के आदेश को शिरोधार्य करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं बिहार में शराबबंदी कानून का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ की टीम आज से बिहार के दौरे पर है। टीम के साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं, विधायक भी साथ बिहार के दौरे पर गए। पटना पहुंचते ही इनका स्वागत भी हुआ। छत्तीसगढ़ से पहुंची टीम कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक करने वाली है। अध्ययन दल बिहार के कई जिलों का दौरा भी करेगा और शराबबंदी वहां कैसी चल रही है इसका अध्ययन करेगा और लोगों से शराबबंदी का फीडबैक भी लिया जाएगा। फीडबैक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी पर कोई फैसला ले सकती है। लेकिन आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कह दिया है कि बिहार से लौटकर टीम मिजोरम जाएगी और मिजोरम से आने के बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट देगी। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी या नहीं ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन बस्तर में शराबबंदी का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि बस्तर में लोग पूजा पाठ में भी शराब का उपयोग करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी शराबबंदी को लेकर गंभीर नहीं है। मंत्री के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। आज वो बात बोलना जल्दीबाजी होगा। जो रिपोर्ट आएंगे, समीक्षा होगा, किस प्रकार से होगा, वो और समय लगेगा। अभी मिजोरम भी जाना है ना, तो इसलिए हमारा अधिकारी लोग, हमारे विधायक लोग गए, फिर सरकार के पास आएगा। उस समय सरकार जो भी निर्णय लेगा वो ऐसा होगा। लेकिन बस्तर के बारे में हमेशा हम लोग बोलते हैं बस्तर में कि वहां के लोग देवी देवता पूजा पाठ में दारू बिना नहीं करते, इसलिए बस्तर का नियम अलग होगा। वो अब बंद होना सवाल ही नहीं है। वो आदिवासी लोग हैं, अपना हिसाब से उन लोग, वहाँ 5वीं अनुसूची है, वो पंचायत तय करेगा। बिहार जाए, मिजोरम जाए, गुजरात जाए, जहाँ जाना है, ये पैसे को बर्बाद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के और नौटंकी कर रहे हैं। और ये नौटंकी कर रहे हैं, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, कवासी लखमा प्रमाणित कर रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है वो नहीं हो सकता। जो शराब मंत्री है वो कह रहा है नहीं हो सकता। तो फिर चुनाव को लेके भ्रम फैलाने का बोलो ना, नहीं करेंगे बंद, बात खत्म हो गई उसके अंदर में। लेकिन हम अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। हम गंगा जल में हाथ में लेकर हमने झूठा कसम खाया था। जनता से माफी मांग लो आप। चुनाव आ रहा है तो अब होली का त्योहार नहीं है, लोकतंत्र का त्योहार आ रहा है। नियमित कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ सरकार के बजट से नाराज हैं और नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी 12 मार्च को तुता नवा रायपुर में सभा करने वाले हैं। आगामी रणनीति पर विचार विमर्श करने वाले हैं। इस सभा में अनियमित कर्मचारी संघ के सभी लोग शामिल होंगे। वहीं अनियमित कर्मचारियों की नाराजगी पर सीएम ने कहा है कि 24 विभागों की अभी जानकारी नहीं मिली है, अलग अलग विभागों से जानकारी मंगाई गई है। इस मामले पर समिति की बैठक भी हो चुकी है। सरकार को डेटा का इंतजार है ताकि कोई फैसला लिया जा सके। आने पूर्व हमें 10 दिन में नियमित करने और जो निकाले गए नियमित कर्मचारी हैं उनको रोजगार देने की बात कही थी। इसी प्रकार क्या है, जो आउटसोर्सिंग ठेका के कर्मचारी हैं जिसमें थर्ड पार्टी होती है उसको बंद करने की बात कही है। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि 10 दिन तो दूर 4 साल होने के उपरांत भी और सरकार के अंदर अंतिम बजट में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं होने से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी जैसे संविधान दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, जॉब दर, मानदेय, सामयिक दर पर सामयिक, अंशकालिक और सोशल ठेका, ये सभी साथी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हम 12 मार्च 2022 को एक नियमित सभा का आयोजन कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपनी मांगों को एक मुखरता से, एक सही तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से हम सरकार के समक्ष रखेंगे और इसके लिए हम एक ठोस रणनीति बनाने के लिए एक नियमित सभा में सारे चर्चा करेंगे। अभी तक के जो विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी, दैनिक भोगी और तमाम प्रकार के 4-5 कैटेगरीज हैं, उसके बारे में जानकारी मंगाए हैं। समिति बनी है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी है। 5 प्रश्न सभी विभागों को दिए गए हैं कि उनकी नियुक्ति कब से हुई है, किस किस इसमें है, तनख्वाह कितने की है, 4-5 सवाल उसमें पूछे गए हैं। अभी तक के आधे विभाग के, लगभग 24 विभाग के जानकारी शायद आए, या 22 या 24 विभाग के, और उतने विभाग के जानकारी नहीं आई है।
जब जानकारी आई ही नहीं है विभागों से, तो निर्णय किस हिसाब से लोगे कि कौन किस कैटेगरी में है, कैसे भर्ती हुई उसकी, और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है, ये सब चीज जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है। कांकेर लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे बीजेपी नेता सोहन पोटाई का आज सुबह निधन हो गया। आदिवासी परंपरा के साथ उनके गृह ग्राम बाबू बेना में अंतिम संस्कार किया गया। सोहन पोटाई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सोहन पोटाई के निधन की खबर लगते ही राजनीतिक पार्टियां समेत समाज के काफी संख्या में लोग पहुंचते रहे। इस दौरान उनकी अंतिम यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद नेताम, कांकेर सांसद मोहन मंडावी, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग मौजूद रहे। इसके अलावा कई और राजनीतिक पार्टियों के नेता और आदिवासी समाज के लोग भी मौजूद रहे। पोटाई के निधन पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है, दुख जताया है। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटर और प्रोफेसर पद के लिए आरक्षण का जो मामला है, इसमें हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती पर रोक लगा दी है। शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती पर रोक लगाई गई है। 100% महिला आरक्षण को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। कोरिया जिले के एलियुस खलको आदित्य सिंह ने यह याचिका लगाई थी और याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाई है। शासकीय नर्सिंग कॉलेज में भर्ती पर रोक लगाई गई है क्योंकि 100% महिला आरक्षण को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। वहीं पदोन्नति के एक मामले में हाईकोर्ट से नियमित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बहुप्रतीक्षित मामले में फैसला दिया है और कोर्ट ने रेगुलर शिक्षकों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सरकार की तरफ से शिक्षक एलबी संवर्ग का प्रमोशन 3 साल में करने के फैसले को चुनौती दी थी। शिक्षक एवं भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए 5 साल के अनुभव का प्रावधान रखा गया था। बाद में शासन ने इसमें संशोधन कर इसे 3 साल कर दिया है। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक खबर सामने आई। शराबी ने 3 महीने के मासूम बच्ची की जान ली। 3 महीने की बच्ची के ऊपर शराबी बैठ गया। खाट पर सुलाकर बच्ची की मां काम कर रही थी और सो रही बच्ची के ऊपर ही ये शराबी बैठ गया। शराबी युवक के बैठने से मासूम की मौत हो गई। परिवार में मातम पसरा हुआ है। सीतापुर के गिरहुलडीह का ये मामला। छत्तीसगढ़ में होली के दिन अपनी ड्यूटी निभाने के बाद पुलिसकर्मियों ने भी आज अपनी होली मनाई। राजधानी रायपुर समेत सभी जिलों के पुलिस लाइन कैंपस में जवानों ने जमकर रंग गुलाल खेला, एक दूसरे को रंग लगाया और गीतों की धुन पर जमकर नाचे। प्रदेश भर में होली के रंग में डूबे हुए पुलिसकर्मियों का नजारा आज जो सामने आया, इसमें पुलिस जवानों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और गीतों की धुन पर नाचते हुए नजर आए। और आइए आप देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। कांकेर जिला प्रशासन की टीम ने तमिलनाडु से 10 मजदूरों को किया रेस्क्यू। लाए गए 10 मजदूरों में 4 नाबालिग।